गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। पिछले कुछ दिन से ना मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। आई फेल लाइक आई वॉजंट गेटिंग अ बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे कई किताबें ऐसी होती है ना जो आपको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिनको आप शुरू करते हो और फिर आपका मन ही नहीं करता है कुछ और करने का। यू जस्ट वांट टू रीड दैट बुक। एंड आई वाज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि यार बता दो मैं कौन सी बुक पढूं, एक बुक का सजेशन का नाम दे दो, कुछ तो कर दो। एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, and I least expected this friend of mine, turned up and he said, यार तूने किताब पढ़ी है? Now let me tell you about my friend first. Completely alpha male, शायद जिंदगी में 12 किताबें पढ़ी हैं, very hot shot, very high in the corporate ladder, talks about things that are only about money and culture and everything. तो जब उसने मुझे किताब सजेस्ट करी, I was like, मुझे तेरी recommendations नहीं चाहिए। He said, पढ़ के देख। किताब का नाम है The Stationery Book of Tehran. ओके, तो मैंने कहा यार ये कौन सी किताब है? कहता है यार तू पढ़ के देख ले। मैंने एक दो दुकानों पे पूछा, मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ऑनलाइन चेक करने की कोशिश करी, किताब अवेलेबल थी पर एक हफ्ते बाद थी। एंड आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू? एंड देन आई वेंट होम एंड आई वाज जस्ट लुकिंग थ्रू माय ओल्ड बुक्स एंड आई फाउंड दिस बुक देयर। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे मेरे बुक शेल्फ्स में आई, पर ये वहां पड़ी हुई थी। इट्स कॉल्ड द स्टेशनरी बुक ऑफ तेहरान। लिखी है मार्जन कमाली ने और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एंड ओह माय गॉड, you know how sometimes you just find things जिनकी आपको तलाश है? This is the only thing you needed and this was the most perfect thing you could have got. It was that sort of a book. It's a book about love. It's a book about heartbreak. It's a book about silliness. आपको लगता है कि यार what a waste. It's a book about turmoil. It's a book about a country's history. It's a book about एक dad जो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनको साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। It's a book about two sisters who have a very different relationship. It's a book about life. It's a book about हम सबके कुछ relationships है जिनका हमें closure नहीं मिला, और अगर आप closure मांगो तो क्या होता है? It's possibly a book about you and me. But this book made me sad, not because जो दो main characters हैं इस किताब के वो एक साथ कभी नहीं हो पाए, पर सारा इस किताब को पढ़ के लगा यार जिंदगी में एक बार तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए थी जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहे, जिंदगी भर याद रहे। इट्स अ लव स्टोरी। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ रोया जान एंड बहमान। इनकी लव स्टोरी आज मैं आपको सुनाऊंगी गिनी की लाइब्रेरी में। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। गिनी की लाइब्रेरी। So the book starts in 1953. एक फैमिली है, एक फादर है, एक मदर है, उनकी दो बेटियां हैं। ईरान में लड़कियों को खुली छूट नहीं है, पर सडनली सब कुछ बदल रहा है। सर नहीं ढकने की जरूरत, आप जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करिए बाहर जाके पढ़ने में। और ये बाप कहता है कि यार बस मेरा जिंदगी का एक ही सपना है कि मेरी दो बेटियां हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटियों को मेरा बोझ समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनो, है तुम मैडम क्यूरी बनो, तुम बहुत बड़ा नाम बनो, एंड यू नो यू मेक योर ओन लाइफ एंड यू आर दिस इंडिपेंडेंट वुमेन। अब आपको ये किताब पढ़ के पता चल रहा है कि लड़कियां आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन बीइंग सो इंडिपेंडेंट। दे आर गर्ल्स, राइट? दे डोंट वांट सच बिग थिंग्स। उनमें से एक का नाम है रोया और एक का नाम है जरी। जरी टिपिकली लड़कों में इंटरेस्टेड है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। रोया को इंटरेस्ट है किताबों में, पर उसे किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं यार। उसे जिंदगी में लिटरेचर में कुछ करना है, पर उसके डैड कहते हैं नहीं साइंटिस्ट बनो क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें करना है। तो ऐसे इनकी जिंदगी चल रही है। माँ एक होम मेकर है जो हमेशा बाप को भी चुप करवाती है, बेटियों को सब कुछ सिखा भी रही है क्योंकि लड़की को सब कुछ आना चाहिए ना। इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस देयर इज ईरानियन फूड कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कस्ड। आपका मन करेगा ईरानियन खाना खाने का, आपका मन करेगा वो सैफरन अपने खाने में डालने का, आपको खुशबुएं सुनाई देंगी और आपको फील होंगी खुशबुएं उस खाने की। इट इज सो ब्यूटिफुली रिटन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक कॉल्ड द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी। आप है मेरे यानी गिनी के साथ, एंड ओ माय गॉड इट्स अ बुक टू डाई फॉर। तो रोया जान जो है ये मेन कैरेक्टर है। जान प्यार से कहते हैं, नाम रोया है, और ये किताबें पढ़ती हैं। वहाँ पर एक किताबों का बुक स्टोर है जिसका नाम है द स्टेशनरी शॉप। वहाँ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, पेंसिल, पेन, एवरीथिंग, और रूमी की पोइट्री मिलती है, बहुत सारी किताबें मिलती हैं।
वहाँ पर रोया की का इंट्रोडक्शन किया जाता है बहमान असलाम के साथ, एक लड़का who enters the bookshop and he is described as the boy who will change the world. रोया बहुत चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती. बहमान वो इंसान होता है जिससे सारा का सारा ईरान प्यार करता है, जिसे बुक सेलर कहता है कि भाई ये इंसान बहुत बड़ा बनेगा. जो बुक सेलर है उनका नाम है मिस्टर फकरी. मिस्टर फकरी कहते हैं पता है रोया, ये वो लड़का है जो दुनिया बदलेगा, जो सब कुछ बदल देगा. ऑब्वियसली रोया इज अट्रैक्टेड टू हिम एंड सरप्राइजिंगली बहमान इज इंटरेस्टेड इन हर. दोनों का रोमांस शुरू होता है, खुलेआम रोमांस करते हैं, दिल खोल के रोमांस करते हैं. और बहमान पहुंच जाता है रोया के पास और उसके पेरेंट्स के पास कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. मैंने अपनी कॉलेज में टॉप किया है, मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगी, पर मैं ईरान में गवर्नमेंट ओवरथ्रो करना चाहता हूँ. मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ. रोया के डैड बड़े खुश होते हैं, लाइक ही वांट्स अ सेफ फ्यूचर फॉर हिज डॉटर, बट लाइक दिस इज परफेक्ट मैन, दिस इज परफेक्ट. ही सेज यस, द मदर सेज यस. शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पर बहमान की माँ तैयार नहीं होती. बहमान की माँ का सपना होता है कि बहमान एक बहुत अमीर लड़की से शादी करे जिसके रिच कनेक्शंस हो. क्यों वो रोया से शादी करेगा? कौन है ये लड़की? ना तो इसका स्टेटस है ना फैमिली है. वो रोया से बहुत बेरुखी से बात करती है, पर प्यार तो प्यार होता है. प्यार माँ की बातें नहीं सुनता. एंगेजमेंट पार्टी हो रही है जी, और एंगेजमेंट पार्टी में जो खाना बन रहा है उसकी खुशबू अभी तक मेरे अंदर जहन में समाई हुई है. इतने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है. सब खुश हैं. रोया को पता है कि बहमान की माँ को उससे प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, बहमान तो उससे प्यार करता है. बहमान के डैड बहुत अच्छे हैं. एंगेजमेंट चल रही है, बार बार रोया को लगता है कुछ बुरा होने वाला है. थोड़े दिन बाद कुछ होता है और बहमान गायब हो जाता है. अब इसके पीछे ना इस किताब में बहुत सारा पॉलिटिक्स ऑफ ईरान डिस्कस हो रहा है. किस तरह से गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो रही है, किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से वायलेंस इरप्ट हो रहा है. एंड दैट वायलेंस हैज इरप्टेड, देयर आर रायट्स एंड सडनली बहमान डिसअपीयर्स. सबको लगता है कि यार ये इतना बोलता था, इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट में बोलता था, शायद अरेस्ट हो गया हो. पर जोया को एक दिन उसी स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान में किताब देता है मिस्टर फकरी, जो कि वहाँ के ओनर होते हैं, और कहते हैं ये किताब तुम्हारे लिए आई है. किताब के अंदर एक चिट्ठी होती है, बहमान ने लिखी होती है कि रोया मुझे माफ कर दे, मैं गायब हो गया हूँ, पर मैं वापस आऊंगा और हम शादी भी करेंगे और सब कुछ होगा. तू टेंशन मत ले, बस थोड़े दिन के लिए मान जा, ऐसे ही जीते. रोया को मोहब्बत होती है, वो कहती है हाँ. चिट्ठियां चलती रहती हैं रोया और बहमान के बीच में. और एक दिन बहमान कहता है कि रोया देख, हमें शादी तो करनी है, एक काम करते हैं ना, कोर्ट में शादी कर लेते हैं, तो मुझे मिलेगी क्या? अब इतने दिनों से रोया ने बहमान को देखा नहीं होता, वो ऑब्वियसली कहती है हाँ. ही सेज इस जगह पे मुझे मिलियो. रोया जिस दिन उस जगह पे जाती है, अपने माँ बाप को बता के जाती है, उस दिन वहाँ राइट्स हो जाते हैं. और इस हद तक राइट्स होते हैं कि मिस्टर फकरी, जो इतने दिनों से रोया और बहमान की लव स्टोरी को सपोर्ट कर रहे थे, वो शूट आउट में मारे जाते हैं. सब बिखर जाता है. रोया किसी तरह से अपने घर पहुंचती है. कुछ दिन बाद बहमान की चिट्ठी आती है कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिटवीन अस, मैं शादी कर रहा हूँ किसी और से. ऑल्सो द फैक्ट इज कि आई एम मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स. प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता. रोया को विश्वास नहीं होता इस चिट्ठी से, पर क्या करेगी? वो चुपचाप पढ़ाई में घुस जाती है और किसी तरह से अमेरिका पहुंच जाती है पढ़ाई करने के लिए अपनी बहन जरी के साथ. अब मैं आपको इस किताब के फर्स्ट चैप्टर पे ले जाती हूँ. ये ऑलमोस्ट आधी किताब है. द फर्स्ट चैप्टर, इनफैक्ट द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस ऑफ दैट चैप्टर रहा, रोया 77 ईयर्स की है, अपने हस्बैंड वॉल्टर के साथ अमेरिका में रहती हैं और एक सीनियर सिटीजन होम में जाती हैं अपने एक दोस्त से मिलने, जिसे वो बहुत सालों से नहीं मिली है. उस दोस्त का नाम बहमान है और रोया उसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. ये कहानी है स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान की, जिसे लिखा है मरजान कमाली ने. And I have rarely enjoyed a book as much as I have enjoyed this one. मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब. अगर हो सके तो ज़रूर पढ़िएगा. And if you've read it or you haven't read it or you like the show or you don't like the show, write into me at RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. लिखिएगा ज़रूर यार.
मेरा दिल खुश हो जाएगा. And I've been telling you the story of this book and I really want you to read this book because इतनी खूबसूरती से लिखी गई है किताब. एक तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है. किताब इतनी खूबसूरती से चीज़ों को डिस्क्राइब करती है कि आपको खाने की खुशबू आने लग जाती है, आपको वो लव स्टोरी दिखाई देने लग जाती है. और जब आप किसी कैरेक्टर के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपका मन करता है रोया और बहमान के पास जाके बोलने का, गाइस गिव इट अ चांस. तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, थोड़ी और मेहनत कर लो. You realize कि आप कैरेक्टर से कितने इन्वॉल्व हो गए हो. It's a very well written book. Also, the fact कि एक रोमांस की स्टोरी आप पढ़ रहे हो और आपको उसके पीछे पॉलिटिकल अनरेस्ट की पूरी कहानी पता चल रही है, is fantastic. Also the characters, चाहे वो रोया हो, उसकी बहन जरी हो जो सैक्रिफाइस करती है अपनी बहन के लिए और फिर उनकी जिंदगियां कितनी अलग जाती हैं. वॉल्टर हो जो कि रोया का हस्बैंड है, जो अपने 77 ईयर्स की उम्र में अपनी बीवी को ले जाता है उसके एक्स लवर से मिलवाने के लिए ताकि उसे जवाब मिल सकें कुछ सवालों के. इट्स अ बुक दैट विल टॉक अबाउट लूजिंग अ चाइल्ड. इट्स अ बुक दैट टॉक्स अबाउट मेंटल इश्यूज. इट्स अ बुक दैट टॉक्स अबाउट लव. पर इन दी एंड इट्स जस्ट अ बुक दैट मेक्स यू वांट कि यार किसी तरीके से रोया और बहमान मिल जाए. आप ना एक लव स्टोरी के लिए तरसने लग जाते हो. पता है हम सबकी लव स्टोरीज होती हैं और शायद पहला प्यार हम सबका ऐसा होता है जिसमें हम सबको क्लोजर नहीं मिला होता या कंप्लीट नहीं हुआ होता और हमारे पास सवाल होते हैं. पर वो ऐसा प्यार नहीं होता जहाँ पे हर रोज आप उस इंसान के बारे में सोचते हो. इस किताब को पढ़ते पढ़ते ना आई वॉन्टेड अ लव स्टोरी लाइक दैट. कहते हैं ना कि प्यार तो जिंदगी में ऐसा हो जो इतना अमेजिंग हो कि आपको झिंझोड़ के रख दे, क्योंकि नॉर्मल चीजें तो वैसे भी लाइफ में चलती हैं. This is that sort of a love story. Go pick up this book. Yeah, I really, really loved it. Stationery Shop of Tehran, मरजान कमाली ने लिखी है. चाहिए चेकआउट कीजिए. एक तो यार जब ये लोग लिखते हैं ना, इनके पास it's supposedly based on a slight true story, तो आपका मन करेगा इसके ऊपर रिसर्च करने का. Yes, these are the kind of books I talk about. These are the kind of books I love. तो अगर आपको भी किताब चाहिए जिसमें आप घुस जाएं, जो आपको संभाले, तो this is the book for that. बाकी अगर आप कुछ किताबों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, किसी के बारे में भी कहना चाहते हैं तो @RJ Ginnie GINNIE इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर लिखिएगा. दिल खुश हो जाएगा मेरा. जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ. सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी. गिनी की लाइब्रेरी.